सिर्फ कांच ही नहीं टूटते हैं हाथों से छूट जाने पर, पत्थर भी टूट जाते हैं बार बार आजमाने पर। नमस्कार, मैं साल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कक्षा 10 की गणित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 12.1 हो चुका था। आज हम लोग 12.2 के सवाल की तरफ चलेंगे। उसमें हम लोग देखे थे कि वृत्त का परिमाप या परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या था, परिमाप या परिधि थी 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या था, पाई r स्क्वायर। लगभग इन्हीं पर पहला 12.1 था, वो तो काफी आसान था, हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है? जैसे वृत्त का ही एक भाग रहेगा तो वृत्तखंड हो जाएगा। पहले वृत्तखंड से पहले हम लोग के लिए त्रिज्यखंड आएगा। तो एक वृत्त में केंद्र तो होगा ही बीच में, वहां से 2 त्रिज्याएं खींच देंगे, तो ये जो छोटा भाग बनेगा और बड़ा भाग बनेगा, ये भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, और ये जो ऊपर वाला है ये भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। नीचे वाले को जो छोटा रहेगा उसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा रहेगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड। एक कुछ इस तरह से बनेगा नीचे वाला, और ऊपर वाला देखा जाए तो इस तरह से बनेगा। यानी इसे कहा जाएगा लघु त्रिज्यखंड और इसे कहा जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकालने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक थे यहाँ का कोण कितना बन रहा है, और ये त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या एक थी कि पता चल जाएगी त्रिज्या, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं सेम ही होंगी। त्रिज्या पता रहना चाहिए, और क्या पता रहना चाहिए, कोण। जैसे हम लोग निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं ना, कितना नंबर पाते हैं, तो नीचे क्या लिखते हैं, पूर्णांक लिखते हैं, ऊपर प्राप्तांक। तो 100 में प्रतिशत निकालते हैं तो फिर गुणे 100%। ऐसे ही इसमें अगर देखा जाए तो वृत्त के केंद्र पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक बिंदु पर अगर पूरा देखा जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 का। तो 360 पूर्णांक है, नीचे लिख देंगे 360। पहले आगे लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूर्णांक कितना हो रहा है, पूरा कोण कितना हो रहा है, 360, तो नीचे हो जाएगा 360। उसमें से हम लोग जो नंबर पाते हैं प्राप्तांक उसे ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। अभी पता तो नहीं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा। फिर गुणे, हम लोग 100 में प्रतिशत निकालते थे, गुणे 100% से करते हैं। इसमें वृत्तखंड का निकालेंगे तो गुणे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। यही होता है फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर इस आर्क की लंबाई हमको पता करनी है, इस आर्क की लंबाई कितनी है, तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये अगर देखा जाए तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, थीटा बटा 360 गुणे, यहाँ क्षेत्रफल की बात चल रही थी तो गुणा पाई आर स्क्वायर से किया गया। यहाँ परिधि या परिमाप की बात चलेगी तो किसमें किया जाएगा, किससे गुणा, 2 पाई आर से। ये होगा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अगर हमको केवल ये लंबाई ज्ञात करनी है तो मतलब अगर इस त्रिज्यखंड में और बड़े में ज्ञात करनी होगी तो ये इधर वाला कोण लिया जाएगा और इधर वाली परिधि आएगी हमको, और यहाँ वाला कोण लिया जाएगा। त्रिज्या तो सेम ही रहेगी। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई के लिए थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और एक बात आएगी इसमें, अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड की लंबाई, वृत्तखंड के चाप की लंबाई। जैसे ऐसे है वृत्त, अब यहां से अगर काट लिया गया भाग, तो जैसे उसमें हुआ था त्रिज्यखंड 2 भागों में बटा था ना, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। ऐसे इसमें भी होगा, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। एक ऐसे बनेगा छोटा सा, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला भाग कुछ बड़ा सा बनेगा, ये कौन सा हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब इसको निकालने का क्या फार्मूला है, जैसे त्रिज्यखंड की तरह ही सेम निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, जैसे यहां से मतलब केंद्र से त्रिज्याएं 2 रहेंगी। फिर पहले हम लोग निकाल लेंगे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर करके, थीटा हमको यहाँ पता ही रहेगा, नहीं पता रहेगा, जैसे चतुर्थांश अगर दिया है
तो किसी भी गोले को अगर यहाँ 360 डिग्री का बन रहा है, चतुर्थांश करना है, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 360 में 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कहीं कहीं नहीं, जहां दिया रहेगा वहां, लेकिन अक्सर दिया रहता है, यहाँ थीटा दे देगा कोण और यहाँ इसकी लंबाई दे देगा, या फिर मान लीजिए व्यास दे देगा तो उसका आधा कर लेंगे, वो तो खैर सवाल में आएगा। मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का, फिर उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तब यही बचेगा भाग जो रहेगा वही क्या होगा, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। और इसी में से पूरे का निकालकर इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये बाहर वाला आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम लोग सवाल लगाते हैं इसको, चलिए अच्छा मिटा देते हैं। पहला हमारा सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। यानी r बराबर त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है कोण 60 डिग्री। दोनों चीज दिया ही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग मान रख देते हैं, थीटा की जगह कितना रखना है 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री बटा 360, नीचे तो खैर रहेगा ही, गुणे पाई की जगह, जब तक वहां प्रश्न में नहीं कहेगा 3.14 रखना, तब तक हम लोग क्या रखेंगे 22/7, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर की जगह कितना रखना है 6, तो 6 गुणे 6 रख दे रहे हैं ताकि काटने में थोड़ा आसानी रहे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6, 6 छवा का 36, 6 से ये 6 कट जाएगा। अब क्या, अब नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं, 6 दूना 12 के 2 हाथ से 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7, फिर भाग देंगे तो आएगा 7 × 7, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ 62 हो जाएगा, इसे भाग देते हैं 132 7, 7 × 7, यहाँ बचेगा 6 2 7 8 56, 12 में 6 कट जाएगा, फिर 56 यहाँ जाता रहेगा, हमको लग रहा है ठीक है। 18.8 और आगे अगर ले जाएं तो 7 बचे 35, मतलब कि आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे करके। अब ये पहला क्वेश्चन रहा, आर बराबर कितना दिया था 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह रख देंगे 60 और 360 नीचे गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6, उसके बाद काटने पीटने के बाद जो भी आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला प्रश्न है। अब इसी का 12.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ना तो इसमें थीटा दिया, हमको आवश्यकता किसकी किसकी होती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एक तरह त्रिज्यखंड ही होगा वो, ऐसे ना वृत्त बनेगा, ऐसे 4 भागों में बांट देंगे तो ये क्या बनेगा, एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही बनेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आवश्यकता किसकी किसकी थी, आर की और थीटा की। तो इसमें ना ही कहीं आर दिख रहा है और ना ही कहीं थीटा दिख रहा है। वृत्त को अगर 4 भागों में बांटा गया है, चतुर्थांश निकालना है ना, तो पूरा होता है 360 डिग्री का, 4 भागों में बांट दिया गया यानी 360/4, 4 9 36, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर तो 90 डिग्री आ गया, अभी आर बराबर पता ही नहीं है। तो परिधि बराबर क्या दिया है 22 सेंटीमीटर, यहां से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि, वैसे वृत्त की परिधि होती कितनी है 2 पाई आर ना, 2 पाई आर ये फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर दिया है, क्या दिया है 22 दिया है ना, तो यहां से हमको आर का मान निकालना है। यहां 22 आर बराबर 22/2 पाई,
यही ना, r बराबर हो जाएगा 22/2 गुणे 22/7 जब रखेंगे तो 22/7, फिर 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 22 से कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 7/2। r बराबर हमको पता चल गया 7/2। अब यहाँ से हम लोग सेंटीमीटर में दिया था तो इसमें आएगा सेंटीमीटर में। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वही त्रिज्यखंड वाला ही फार्मूला लगेगा क्योंकि वो एक तरह से त्रिज्यखंड ही बन रहा है ना। ऐसे बनेगा वृत्त, 4 भाग बनेंगे, एक भाग का हमको निकालना है तो कैसा बन रहा है, त्रिज्यखंड ही लग रहा है। और यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण, r बराबर हमको पता ही चल गया है। पहले θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। थीटा की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 90/360 गुणे पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 गुणे r स्क्वायर, r की जगह हमको कितना रखना है 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 गुणे 7/2। यहाँ से जो भी कट रहा है काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, 2 से ये कटेगा 11 हो जाएगा। और अब तो कुछ ऐसे कटेगा नहीं, डायरेक्ट गुणा करके अपना कर देते हैं। 11 से 77 गुणे 7/7 गुना 14, 4 गुणे 14, 7 7 49 के 9 हाथ से 4, 49 49 4 53/14 4 56, 56 से भाग देते हैं 53 में, सॉरी 539 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार ले जाते हैं। 6 9 में 54, 54 के 4 हाथ से 5, 5 9 45, 45 5 50, यहाँ बच जाएगा 5 3 0 बार ले जाएंगे, 6 बार जाएगा, 6 6 36 के 6 हाथ से 3, 5 31 3 35, 4 यहाँ बचेगा 1 कैंसिल, अगर एक बार अगर ले जाना चाहें तो 0, 2 बार जाएगा, 6 दुना 12 के 2 हासिल 1, 5 दुना 10 11, यहाँ हो जाएगा 8 2 कैंसिल, यानी 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहले तो हमको कुछ नहीं दिया था, वृत्त का चतुर्थांश कहा था, इसलिए हमको पता चल जाएगा कि थीटा बराबर कितना रखना है हमको 90 डिग्री, और परिधि कितना दिया था 22, तो यहाँ से हम लोग 2 पाई r बराबर रख देंगे 22, तो r बराबर 22/2 पाई, चूंकि 2 पाई का इधर गुणा हुआ था इधर जाएगा तो भाग होगा, r बराबर 22/2 गुणे, जब यहाँ करेंगे 22/7 तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 22 नीचे रहेगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर कितना आएगा 7/2। अब हमको यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, थीटा की जगह रखेंगे 90, और 360 गुणे 360 गुणे पाई की जगह 22/7 गुणे r स्क्वायर, r की जगह हम लोग रखना 7/2, यानी 7/2 गुणे 7/2। फिर उसके बाद जो भी कटेगा कैंसिल करके गुणा भाग करने पर जो भी आएगा, लास्ट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लगाते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा लगाते हैं, पहला दूसरा हो चुका 12.2 का, तीसरा देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक घड़ी है और इसके जो मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी में देखते होंगे मिनट सुई की लंबाई लगभग पूरी फुल होती है। अब यहाँ वही त्रिज्या लिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए तब ये पूरी तरह सटी है, वैसे तो सटी नहीं रहती घड़ी की सुई, लेकिन त्रिज्या वही लिया जाएगा। यानी घड़ी की सुई कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। फिर वह 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। यहाँ अब मान लीजिए ये 5, यहाँ 12 है, 1 है, 2 है, तो 5 मिनट बाद वो किस पर आएगी, 3 पर आएगी। ऐसे ही चलता है ना, 5 मिनट बाद किस पर आ जाएगी, 3 पर आएगी। अब यहाँ का कोण कितना होगा ये पता चल जाएगा, ये भी तो होगा 14 सेंटीमीटर,
क्योंकि प्रत्येक त्रिज्या कितनी होती है वृत्त की 14 सेंटीमीटर। अब इन्हीं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसके अंतर्गत ये कितना क्षेत्रफल आया है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बना, त्रिज्य खंड बना। अब यहाँ कितने डिग्री का बना, अब ये तो पता ही नहीं। अब जैसे अगर घड़ी में देखा जाए तो पूरा पूरा होगा 360, पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ 360 का। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो भागे 60, 0 0 से कट जाएगा, 6 6 का 36, यानी एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 6 डिग्री का। घड़ी की सुई द्वारा एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 6 डिग्री का। तो ये 5 मिनट में बन रहा है, तो 5 गुणे 6 यानी 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का 30 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे बस। R बराबर जो घड़ी की सुई की लंबाई है मिनट वाली वही क्या हो जाएगी त्रिज्या। R बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री, ध्यान रख देंगे 30 डिग्री। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, भले लिखना होगा सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या रखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो भी होता है उसी फार्मूले पर केवल हमको रख देना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हमको इसमें क्या रखना है 30 डिग्री, तो यहां रख देंगे 30 डिग्री बटा 360 गुणे पाई की जगह कितना रखेंगे 22 बटा 7, 22 बटा 7 गुणे, अब आर की जगह हमको आर स्क्वायर है, आर की जगह क्या रखना है 14, तो यहाँ रखेंगे 14 का स्क्वायर रखना है, हम 14 गुणे 14 रख दे रहे हैं ताकि काटने में आसानी रहे। अब यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, 12 बार जाएगा। आगे काटेंगे तो 2 6 का 12, ये 2 1 22 हो जाएगा। फिर आगे अगर काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14। अब तो अब यहाँ कट सकता है 7 से, ये 7 काट दे रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर बचा 11 गुणे 14 और नीचे क्या बचा है 3, गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे 14 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 14 14 4 5 1 यानी 154 बटा 3। 154 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, 154 में 3 बचे 15, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 3 1 3, 1 दशमलव बाद ले जाएंगे 0। अब ये 10 तो कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आता रहेगा, तो हम लिख देंगे बराबर कितना आएगा, यानी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आया 51.33 आता रहेगा, और ये होगा सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। घड़ी द्वारा एक घड़ी की सुई मिनट की सुई की लंबाई थी 14 सेंटीमीटर, उसी को हमको लेना था त्रिज्या, और 5 मिनट सुई चली है, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में बनाएगी 6 पंचे 30 डिग्री का कोण। आर बराबर 14 और थीटा बराबर 30 डिग्री रख देंगे। सुई द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड की तरह लग रहा है, तो हम फाइनली निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लेकिन लिखेंगे क्या सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर की जगह रख देंगे, थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री और आर की जगह रखेंगे 14 डिग्री, जो भी कैलकुलेशन करने पर आएगा 51.33 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा तक हम लोग लगा चुके हैं, अब चौथा करेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। अब 10 सेंटीमीटर का तो बनाएंगे नहीं हम लोग, मान लिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये क्या है, एक वृत्त है, इसकी कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अच्छा, जीवा क्या होती है, मतलब यहाँ से परिधि कहीं भी ऐसे खींचा जाएगा तो सब क्या होंगी जीवा होंगी। बस एक ही जो केंद्र से होकर जाएगी जीवा, उसी को कह देते हैं हम लोग व्यास।
वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है और जिसको कह दिया जाता है व्यास, जो कि त्रिज्या की 2 गुना होती है। तो इसमें खैर व्यास तो आया नहीं, कोई एक जीवा है जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक जीवा है ऐसे, और ये है वृत्त का केंद्र। इस पर वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 90 डिग्री का। कुछ ऐसा बना है ताकि लगे 90 डिग्री ना, ऐसे। अब ये लग रहा है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण केंद्र पर यहाँ कितने डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का। अब फिर है अंतरित करती है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यानी ये क्षेत्र पूछा है, इधर का भाग कितना होगा। अब तक क्या पूछा था? त्रिज्य खंड अब तक हम लोग निकाले थे, अब फिर आ गया किसका? वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम आप लोगों से वीडियो पहले ही बता चुके हैं, क्या था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर माइनस संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या पता चल जाएगा? ये भाग पता चल जाएगा। यही है लघु वृत्तखंड का, चूंकि पूछा है तो यही होगा। दीर्घ वृत्तखंड का पूछा होता तो ये होता, लेकिन लघु का पूछा तो हमको खैर इससे मतलब है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं थीटा बराबर कितना दिया है, समकोण पर अंतरित करते हैं यानी 90 डिग्री, और आर बराबर ये कितना डिग्री होगा? 10 सेंटीमीटर होगा चारों तरफ, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये वृत्त बनाया गया है। आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से पहले तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको नाम दे देते हैं OAB। OAB का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद किसका निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं। 90 बटा 360 गुणे पाई के जगह पर कितना रखना है? 3.14। अगर कह दिया है तो 3.14 ही रखेंगे, अगर नहीं कहा होता तो हम कितना रखते हैं? 22 बटा 7। तो यहाँ रखेंगे 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर की जगह हमको कितना रखना है? 10, तो यहाँ रखेंगे 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 चौका 36। अब 4 से हम इसको काटते हैं, क्योंकि 10 या 100 का गुणा करना आसान होता है। 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर यहाँ जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 7 14, फिर 2 7 14, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 17, 2 8 16, 2 5 10। अब इसका 0.785 का गुणा करेंगे 100 से, तो ये दशमलव जाकर यहाँ लग जाएगा, यानी 78.5। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको अभी तो निकालना हमको किसका क्षेत्रफल है? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब अभी तो हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसको निकाल करके इसी में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या है? समकोण है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हो जाता है कर्ण, तो बचेगा यही, ये मान लो या तो OA आधार या OB आधार, इनमें से एक थे आधार होगा और एक थे क्या होगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो यानी चाहे आधार मानो इसको चाहे इसको आधार मानो, दोनों तो हैं 10 10 ही, तो कितना रखेंगे? 1/2 गुणे आधार की जगह रखो चाहे 10, चाहे ऊंचाई की जगह 10, दोनों रखना कितना है? 10। 2 1 2, 2 5 10, यानी
त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो गया हमारा 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमको किसका निकालना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये पहले हम लिख देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे 50, 78.5 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि आया है कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये केवल लगा है ना संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले हम निकाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो कि आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद निकाला गया संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा था इसलिए आसानी से निकल गया। अगर समकोण के अतिरिक्त कोई और त्रिभुज बनता है तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना होता है, मात्र साइन थीटा कॉस थीटा से ही काम चल जाता है। लेकिन यहाँ समकोण था इसलिए आधार और ऊंचाई यही दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लिए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग इतना घटा दिए तो हमारा ये वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल गया। फिर पूछा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक तो था लघु त्रिज्यखंड। अब यहाँ से इधर का जो भाग बचा ये कैसा त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड खैर फार्मूला वही रहेगा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना कि लघु या दीर्घ, उसमें कुछ नहीं लगता है। थीटा बराबर जिसका एंगल बड़ा रहेगा वो दीर्घ हो जाएगा और छोटा रहेगा तो लघु हो जाएगा। त्रिज्या तो वही रहेगी, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं, यही लगा देते हम लोग। दीर्घ त्रिज्यखंड का, अच्छा पहले इसके लिए थीटा बराबर कितना होगा, आर बराबर तो रहेगा कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वृत्त में चाहे जहां से भी त्रिज्या खींची जाए चाहे इधर मिला जाए चाहे उधर वो रहेगा सेम ही। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। लेकिन थीटा बराबर कितना होगा, पूरा बनता है कितना 360। अब इतना बन गया है 90, 360 में से 90 माइनस कर देंगे, टोटल बनेगा यहाँ 360 का 90 चला गया लघु में, बचा जो है वही दीर्घ में बचेगा ना। तो 360 माइनस 90 घटाएंगे तो बचेगा आपका 270, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 270 डिग्री। अब हम रखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 यानी 270 बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हमको कितना रखना है 3.14, तो यहाँ रख देंगे 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी 10 गुणे 10। 0 से 0 कट जाएगा, 3 9 27, 12 3 36, 3 से काटेंगे फिर 3 3 का 9, 3 चौका 12, 4 से हम लोग यहाँ काटे थे कितना आया था 0.785। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 0.785 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 78.5। गुणा करने पर आ जाएगा 5 3 15, फिर 5 हासिल 1, 8 3 24 से 25, 25 के 5 हासिल 2, 7 3 21, 21 2 30, 15 5 हासिल 1, 8 3 24 25 2, 7 1 21 2 23, 2 अंक पर 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा यानी 235.5
संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा भी लग गया। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले पूरे का मतलब पूरे का था 360, तो इसमें से 90 घटा देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 270 और r बराबर 10 सेंटीमीटर। जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब तक निकालते आए हैं, थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर करके लगाएंगे। बस यही है कि यहाँ थीटा बराबर कितना रखना है? 270 और इसमें रखना था थीटा बराबर कितना? 90। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। अब आगे लगाते हैं 5। तो हम लोग 5वां लगाएंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई पहला, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी एक ही क्वेश्चन में कितना पूछा है? 3 ठे पूछा है। सबसे पहले देखें तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला मतलब जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है कितनी? 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहा है कि वह वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब कि कोई एक चाप है, वो कितने डिग्री का कोण केंद्र पर अंतरित करता है? 60 डिग्री का। यहाँ 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको ये लंबाई पूछा है। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, यही हमसे पूछा है चाप की लंबाई। अब यहाँ से हम लोग पता है, हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे ना चाप की लंबाई। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग लगाए भी हैं। चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? थीटा बटा 360 गुणे पाई 2 पाई r। चाप की लंबाई यानी परिधि में जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? गुणे 2 पाई r। क्षेत्रफल लिखना होता तो पाई r स्क्वायर। पहले हम लिख देते हैं थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री और r बराबर कितना रखना है? 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई थीटा बटा 360 यानी 60 बटा 360 गुणे 2 पाई r। 2 गुणे पाई की जगह कितना रख देते हैं? 22 बटा 7, चूंकि कहीं कहा नहीं है कि कितना रखना है। 22 बटा 7 गुणे r यानी 21। काटिए, 0 0 से कट जाएगा। 6 1 9 6 6 6 का 36, 7 1 9 7 7 3 21, 3 1 9 3 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचा? केवल 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। पहला तो सॉल्व हो गया, काफी आसान था। केवल यहाँ से यहाँ तक यही लंबाई पूछा था कि चाप की लंबाई कितनी होगी। r बराबर भी दिया था, थीटा बराबर भी दिया था, केवल हमको यही रखना था थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r। तो थीटा की जगह रख दिया गया 60 बटा 360 गुणे 2 पाई की जगह 22 बटा 7, r की जगह 21। तो फिर उसके बाद 0 0 से जैसे भी कटा, काटने के बाद फाइनली केवल कितना बचा? 22। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। दोबारा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा कितना, कहां तक त्रिज्य खंड बनाया जा रहा है? यानी यहीं तक बनेगा। कैसे भी बनेगा, केवल यहीं तक बनेगा। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का ये भी तो हम लोग निकाले ही हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, यहाँ 2 पाई r था क्योंकि यहाँ परिधि से लिया गया था, और यहाँ पाई r स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, थीटा की जगह कितना रखना है? 60 60 बटा 360 गुणे थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर ना। पाई की जगह कितना रख देंगे? 22 बटा 7 गुणे r स्क्वायर। r की जगह कितना रखेंगे? 21 स्क्वायर, तो 21 गुणे 21 काटा जाए, 0 से 0 कट जाएगा। 6 1 9 6 6 6 का 36, 7 1 9 7 7 3 21, 3 1 9 3 3 दूना 6,
अब 2 से इसको काटा जाए तो ये हो जाएगा 11, यानी बचेगा 21 गुणे 11, तो 21 21 1 3 2, कितना बचेगा 231 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 11 गुणे 21 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए क्षेत्रफल के लिए हमारा सूत्र यूज हुआ थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए हुआ था थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। अभी यहां तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, फिर इसमें तीसरा भी पूछा है। उसमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको मिला दिया है और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ का भाग इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से, लेकिन वहां ये था कि यहाँ जो कोण अंतरित किया था वो 90 डिग्री का अंतरित किया था, और यहाँ जो कोण अंतरित किया वो कितना है 60 डिग्री का है। तो उसमें तो खैर आधार और ऊंचाई एक ही हो गई थी, त्रिज्या जो भी था उसमें 10-10 था, लेकिन इसमें तो खैर 21 है, और यहाँ कितना दिया है 60 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री दिया होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन 60 डिग्री तब भी निकालते हैं। पहले उसके लिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाले ही हैं। क्या करना होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका, अच्छा इसको निकालने का अब 2 तो लग चुका, चाप की लंबाई भी पता चल गई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी। अब हम निकालेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हमको ये बताना है कि ये कितना क्षेत्रफल है। इस जीवा द्वारा ये त्रिज्यखंड मतलब ये वृत्तखंड जो बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले ही हम लोग कर ही चुके हैं ऐसा, जिसमें 90 डिग्री का पूछा था इससे पीछे वाले प्रश्न में। लेकिन 90 डिग्री का रहता है तो क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई और जो आधार होता है वो एक ही हो जाता है, मतलब दोनों का एक ही, जो त्रिज्या दी रहेगी वही हो गया था उसमें। तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा, ज्यादा नहीं, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई और व्यास आधार ज्ञात करने के लिए। तो इसका हम अलग से ज्ञात कर लेंगे। इस त्रिभुज को इसे बना लेते हैं अलग से, इसको नाम देते हैं, नाम तो दिया ही गया है ओ ए बी। अब इसका हमको आधार यानी ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो हमको पता नहीं है। ऊंचाई ये तो हो नहीं सकती है, ऊंचाई सीधा होगा, यानी यहां से हम एक रचना करनी होगी, परपेंडिकुलर डालेंगे, 90 डिग्री का लंब होगा। अब 90 डिग्री का होगा तो इसके सामने वाली हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। अब बात यहाँ डिपेंड इस पर करती है कि किस कोण के बारे में बात की जा रही है। यहाँ हमारा टोटल कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का टोटल था, 60 डिग्री का। तो ये अब देखिए, चूंकि ये कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं ना, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु, क्योंकि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर, दोनों 21 सेंटीमीटर की है, यानी ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में लंब आप डालेंगे तो जहां जिस शीर्ष से डाला जाएगा उस शीर्ष पर बने कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, और जिस भुजा पर वो लंब गिरेगा वहां उस भुजा को भी, यहाँ तो खैर देखने में नहीं लग रहा है कि बराबर है, कुछ अच्छा सीधा कर देते हैं यहाँ। अब इस भुजा को भी वो क्या करेगा, 2 बराबर भागों में
बांट देगा। केवल समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तब, और वृत्त में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब कौन से बनेंगे, समद्विबाहु ही बनेंगे। यानी यहाँ का कोण दो बराबर भागों में बंटेगा और ये जो भुजा रहेगी वो भी दो बराबर भागों में बंट जाएगी। अब यहाँ से हम एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे यहाँ कुछ और नाम दे दिया जाए, ओ ए बी, यहाँ सी हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये बनेगा 90 डिग्री का। अब या तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे या तो इस त्रिभुज का, सॉरी इस त्रिभुज में इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, या तो इस त्रिभुज के द्वारा, क्योंकि इसकी लंबाई दोनों के लिए सेम ही रहेगी। ओसी की लंबाई, चाहे इस त्रिभुज की बात करेंगे तब भी ओसी वही रहेगा, इस त्रिभुज की बात करेंगे तब भी ओसी वही रहेगा। और यहाँ AC बराबर है BC के, क्योंकि ये दो बराबर भागों में विभाजित किया है। अगर हमको AC की लंबाई पता चल जाएगी तो उसी का डबल कर देंगे तो हमें AB, क्योंकि हम जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम AC या BC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, AB की आवश्यकता, पूरे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ जो भी आएगी इसकी लंबाई इसी को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अगर इधर वाले त्रिभुज का निकाल रहे हैं तो इधर का निकालेंगे तो यहाँ जो आएगा उसका डबल कर देंगे, और OC तो दोनों के लिए वही रहेगा। तब ये हो जाएगी ऊंचाई और ये हो जाएगा आधार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। साइन थीटा बराबर हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन सा, ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा इधर और 30 डिग्री इधर। अब हम मान लो इधर वाले का निकालें, त्रिभुज OAC में, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज OAC में साइन थीटा बराबर, इसके लिए लाल बटा कक्का यानी लंब कौन होगा, जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बचेगी, एक ही भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ की बात की जा रही है तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, AC बटा कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने OA, तो यहाँ हो जाएगा OA साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रख दिया जाएगा 30 डिग्री बराबर AC की लंबाई हमको पता ही नहीं है तो AC ही रहने देते हैं बटा OA की लंबाई हमको पता है कितना है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 21 सेंटीमीटर। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर AC बटा 21, तो AC बराबर हो जाएगा 21, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 21/2। ये किसकी लंबाई पता चली, AC की, लेकिन हमको जरूरत किसकी है, AB की, तो इसी का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 2AC इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, 2AC तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं AB बराबर 21/2 गुणे 2, दो गुना कर रहे हैं ना, 2AC का गुणा 2 में किए 2AC तो हो गया AB, यहाँ लिखे नहीं एक लाइन शार्ट कर दिए हैं, AB बराबर 21/2, इधर भी 2 से गुणा किया गया, इधर भी 2 से गुणा किया गया, इधर वाला हम लिखे नहीं, इधर वाला लिखे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी AB बराबर हमको पता चल गया 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फिर उसके बाद हम निकालेंगे, अभी हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको निकालना होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या बचा था, ये कर्ण हो गया था, ये लंब बचा था, जो बच गया तो ये क्या हो जाएगा आधार, उसका नाम हो जाएगा OC, तो OC बटा कर्ण के है ना, तो कर्ण तो उतना रहेगा 21, सॉरी पहले लिख देते हैं ना OA। अब मान रखते हैं कॉस थीटा की जगह 30, तो कॉस 30 डिग्री बराबर OC की हमको लंबाई पता नहीं है तो OC बटा OA की लंबाई पता है कितना है 21, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 इक्वल टू OC बाई 21। अब इसको 21 को इधर लेकर आएंगे तो कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ऐसे हम लिख देते हैं OC बराबर 21 करड़ी में 3/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे 21 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 3, √3 का मान पहले रख देते हैं, OC बराबर 21 गुणे 1.73 √3 का मान होता है बटा 2। अब इस त्रिभुज को हम मिटा देते हैं ताकि वहां कवर हो जाए। OC बराबर
21 गुणे 1.73 करेंगे 36.33 आएगा, बटा कितना है 2, तो OC बराबर आ जाएगा 36.33 में 2 से भाग देंगे 18.165, ये आएगा किसकी OC की लंबाई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार की जगह हम रख देंगे 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह कितना रख देंगे 18.165। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार की जगह कितना रखेंगे 21 गुणे ऊंचाई की जगह कितना रखेंगे 18.165, तो आ जाएगा हमारा 21 का गुणा 18.165 में करेंगे 381.465, 381.465 आ जाएगा बटा 2 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 190.73। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 190.73, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ी निकालना किसका है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग अभी पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको भी कितना आएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। जगह की थोड़ा सा से हम कर देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं केवल ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 231 माइनस 190.73, तो आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइनल 231 में से 190.7 घटाएंगे 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारा आंसर वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीनों लग गया हमारा, पहला दूसरा और तीसरा में। पहले में चाप की लंबाई पूछा था और जो कि आई थी कितना 22 सेंटीमीटर, दूसरे में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस ये जो चाप था इसी के द्वारा बनाए गए वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था जो आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में किसका पूछा था इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल केवल इतने का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाले ही थे, उसके बाद हमको निकालना था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा की मदद से निकाल लिए थे। फिर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किए थे माइनस कर दिए थे, तब हमारा आ गया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हम लोग 12.2 का 5 सवाल लगा चुके हैं। आपका सवाल अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।